हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के ट्यूटोरियल में बेटा हम देखने वाले हैं लेयर कमांड कि लेयर का क्या यूज़ होता है और कैसे हम लेयर को यूज़ करते हैं। क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई ड्राइंग बना रहे होते हो तो उस ड्राइंग में अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग है तो उसमें कॉलम है, डोर है, विंडो है, बीम है, स्टेयर्स है, कंक्रीट की हैचिंग्स है, अलग अलग चीज़ें होती है। अगर आप कोई पार्ट बना रहे हो तो कोई सॉलिड पार्ट्स है, उसकी सरफेस है, उसकी थ्रेड हो सकती है या एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। अब इंडिविजुअल चीज़ों को हम अलग अलग कलर में दिखाते हैं। जब ड्राइंग हम क्रिएट करते हैं या हमको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखना होता है पर्टिकुलर पोर्शन को, तो लाइक मैं क्या करता हूँ बेटा, जैसे मैंने कुछ रेक्टेंगल बनाए, मैंने इस टाइप से कोई रेक्टेंगल बनाया। हमने और रेक्टेंगल्स बनाने तो हम और भी रेक्टेंगल्स यहाँ से बना लेंगे। इस टाइप से मैंने कुछ रेक्टेंगल और बना दिए। मैंने सर्कल का यूज़ करके हमने सर्कल कमांड बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो भी चीज़ें मैं बना रहा हूँ बेटा, ये सारी चीज़ें क्या हो, एक सेपरेट अलग अलग लेयर्स में हो या अलग अलग कलर में हो, जिसका एक पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी हो, जिसकी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी हो। तो हम क्या करते हैं, लेयर कमांड को यूज़ करते हैं। अब लेयर कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एक लेयर को बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेयर को बनाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो लेयर का आपको टैब दिखेगा। इस लेयर में आपको यहाँ पर दिखेगा कि एक बाय डिफॉल्ट जीरो लेयर होती है, सिर्फ एक ही लेयर होती है जो जीरो लेयर होती है, जो बाय डिफॉल्ट सभी के इसमें आनी है। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी मैं क्या करूंगा, लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा। क्या करना होता है, लेयर प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होता है या कीबोर्ड से एल एंटर लेयर करना होता है। क्या करना होता है, सिंपल, यहाँ से हम एल एंटर लेयर करेंगे। जब एल एंटर लेयर करते हैं तो आपके पास में एक लेयर बॉक्स खुलेगा, इस टाइप का एक विंडो खुलेगा। इसमें ये पूछेगा कि आपके पास में नंबर ऑफ लेयर कितनी है, क्या है, दिखाता है ये। अब यहाँ पे हमारे को एक ही लेयर दिख रहा है, मेरे को लेयर्स बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा या क्या करूंगा, अल्ट एन इसकी शॉर्टकट की होती है न्यू लेयर के लिए, अल्ट एन प्रेस कर सकते हो आप, या इस पर क्लिक करोगे तो आपकी नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पे क्या होगी, बनती जाएगी। अब नंबर ऑफ लेयर्स जब बनेगी बेटा, तो ये अलग अलग लेयर आपकी बन रही है, तो इस अलग अलग लेयर की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लाइक मैंने कोई कलर प्रोवाइड कर दिया कि हमने एक रेड कलर की लेयर बना दी। हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, हमने लाइक यहाँ पे ग्रीन कलर की या येलो कलर की लेयर बना दी। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की लेयर बना दिया। ऐसे अलग अलग कलर्स आपने प्रोवाइड कर दिए। लाइन टाइप होता है, लाइन थिकनेस होता है, ये लेयर में प्रोवाइड कर दिया। अब इनकी आइडेंटिटी या आप नेम भी दे सकते हो कि मैंने यहाँ से क्या किया सर, इसको रीनेम कर दिया। लेयर में जाके मैंने बोला कि सर ये जो लेयर है ये लेयर 1 है, या किसी अल्टरनेट ऑप्शन है, या आप F2 प्रेस करके रीनेम लेयर कर सकते हो। मैंने इसको बोला कि सर ये क्या है, ये XYZ, या आप इसको बीम की लेयर बना दीजिए, आप सरफेस की लेयर बना दीजिए, ये डिपेंड ऑन योर चॉइस रहेगा। आप किसी भी लेयर को पर्टिकुलर किसी भी आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी चीज़ डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसका नाम XYZ दे दिया। या जो भी ऑब्जेक्ट है या हैचिंग की लेयर हो सकती है, आपको जो भी ड्राइंग बनानी है, आपसे आपको क्या करना है बेटा, जो भी ड्राइंग आप बनाओगे वो सारी अलग अलग लेयर्स में बनी हुई होनी चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब जैसे मैंने ये सारी लेयर्स बनाई है, ये सारी लेयर बेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप देखो, बीम की लेयर ऐड हो गई, हैचिंग लेयर ऐड हो गई, XYZ की लेयर। अब मैंने इनको क्या करा, अब ये जो ऑब्जेक्ट थे आपके, ये बाय डिफॉल्ट किस लेयर में बने थे सर, जीरो लेयर में बने थे। मैंने इनको सेलेक्ट किया बेटा और सेलेक्ट करके XYZ में डाल दिया। तो ये क्या होगा, XYZ की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो ये ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे। इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज होकर उस पर्टिकुलर लेयर के अकॉर्डिंग हो जाएगी। क्या किया मैंने, ये दोनों रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और इनकी जो लेयर थी उसको बीम में डाल दिया। तो क्या हुआ बेटा कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट थे, इन दोनों ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर लेयर की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हो गई, है ना। ऐसे ही मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया और इन सर्कल को सिलेक्ट करके क्या किया, इस पर्टिकुलर हैच की लेयर में डाल दिया, तो ये हैच की लेयर में चले गए। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, लेयर में ऑप्शन होते हैं बेटा। जब आप अब लेयर आपने बना दिया तो आप यहाँ से जो भी लेयर सिलेक्ट करके रखोगे बेटा, जैसे अगर मैंने बीम की लेयर सिलेक्ट करके रखी है, तो या तो आप ऑब्जेक्ट को पहले से बनाते हो और फिर उसको लेयर में डाल सकते हो, या आप उस पर्टिकुलर लेयर के अंदर ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जैसे हम जीरो लेयर में अभी तक बना रहे थे। ऐसे ही आपने यहाँ से अल्टरनेट कोई लेयर सिलेक्ट किया और अब मैंने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कमांड यूज़ करूँगा तो ये पर्टिकुलर जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी ये उस पर्टिकुलर लेयर के अकॉर्डिंग ही होगी और ये उस पर्टिकुलर लेयर में ही बन रहा होगा। आप जैसे यहाँ से लेयर चेंज करते हो, देन अगेन मैं लाइन लेता हूँ और लाइन बनाऊंगा, तो आप देखो कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अल्टरनेट उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ रही है जो मैंने लेयर में दे रखी है। तो ऐसे करके अलग अलग लेयर में जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट बनता है। अब जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको दिखेगा कि मेक करंट। मेक करंट का क्या होता है कि करंट आप कौन सी लेयर यूज कर रहे हो, मैं XYZ यूज कर रहा हूँ,
मैं चाहता हूँ कि इस रेड वाली लेयर को या जो भी ऑब्जेक्ट की लेयर है इसको करंट लेयर में यूज़ करना है, ताकि अब मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊँ वो इसके अंदर बने। बट नंबर ऑफ लिस्ट लेयर की मेरे पास में बहुत सारी है, 20-30 लेयर्स बना रखी है मैंने। अब उसमें मैं ढूंढना नहीं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैक करंट करूँगा और जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा ना उसकी लेयर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगी, और फिर हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये उसी लेयर में बन रहा होगा। आपने बोला कि सर ग्रीन लेयर में बनाना है, ये हेच की लेयर में बनाना है। अब हेच की लेयर में यहाँ ढूंढूं तो उससे अच्छा है कि मैं मैक करंट करूंगा डायरेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूं, तो इसकी लेयर ऑलरेडी यहाँ पे आ गई। अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो ऑब्जेक्ट मेरा इस पर्टिकुलर लेयर में ही बनेगा, है ना। तो ऐसे करके हम मैक करंट कर सकते हैं। मैच लेयर होता है, मैच लेयर मतलब क्या, कि अगर मेरे पास इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके मैंने एंटर किया और मैं किसके जैसा, इसके जैसा करना चाहता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसकी प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर लेयर के जैसी कॉपी कर लेगा। क्या करना होता है, मैच लेयर, मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसकी लेयर चेंज करना है, एंटर किया, किसकी लेयर के जैसा करना है, सर इस ऑब्जेक्ट के जैसा करना है, तो ये ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी कर लेगा। ऐसे करके हम मैच लेयर कर सकते हैं। लेयर का सबसे बेस्ट यूज होता है कि आप यहाँ से लेयर को फ्रिज अनफ्रिज कर सकते हो। लाइक मैंने किसी लेयर को यहाँ पे क्लिक किया, ये सारे ऑप्शंस बेटा यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। लाइक मैं इसको हाइड कर देता हूँ या लेयर को ऑफ करता हूँ, जैसे ही मैं लेयर को टर्न ऑफ करूँगा बेटा तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिक क्या होंगे, हाइड हो जाएंगे। क्या करना होता है, यहाँ से हम इसको अनहाइड कर दे तो सारे वापस आ गए, हाइड किया तो सबके सब क्या होंगे बेटा, यहाँ से टर्न ऑफ किया तो हाइड हो जाएंगे। आपने अगर मान लो बीम की लेयर को हाइड कर दिया तो आपके नंबर ऑफ बीम्स या उस लेयर में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो एक साथ हाइड हो जाएंगे। अब अगर आप किसी को अनहाइड करना चाहते हो तो आप यहीं पे यहाँ से अनहाइड कर सकते हो, इस पर क्लिक करिए तो सब वापस आ जाएंगे। यही कमांड सारी आपको यहाँ पर मिलेगी, लाइक हाइड, अनहाइड हो गया, यहाँ से आइसोलेट और एंड आइसोलेशन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो और सिलेक्ट करके आप क्या करते हो बेटा, आइसोलेट कर देते हो, यहाँ से क्या होता है, आइसोलेट कर देते हो, तो आपको सिर्फ वही लेयर दिखेगी, बाकी की क्या होगी, लाइट कलर में हो जाएगी। आपकी क्या होगी, वही लेयर आपको शो होगी, बाकी की सारी लेयर लाइट कलर में हो जाएगी, आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। आप एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन करोगे या एंड आइसोलेट करोगे तो सारी की सारी लेयर यहाँ पे आ जाएगी, आपको सारे ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर दिखने लगेंगे। ऐसी फ्रिज अनफ्रिज कमांड होती है, आप किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिज करना चाहते हो तो उसको सेलेक्ट करके एंटर करिए, वो फ्रिज हो जाएगा, है ना। वो लॉक करना है आपको तो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट पे लॉक कमांड लगाइए और आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और एंटर करिए, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, लॉक्ड हो जाएंगे। आप उस ऑब्जेक्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपको एक लॉक का सिंबल दिखाएगा, मतलब आप उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो लॉक है। आप वापस से उसको अनलॉक करना चाहते हो, आप अनलॉक करिए और उस पर क्लिक करिए, अनलॉक हो जाएगा। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलेगी, हाइड अनहाइड, फ्रिज अनफ्रिज और लॉक अनलॉक। तो आई होप आपको लेयर की जितनी भी चीज़ें हैं मैंने सारी आपको एक्सप्लेन करी हो और बहुत अच्छे से समझ में आई हो। आप यहाँ से चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। सारे लेक्चर्स आप देखिए, आपको बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और बहुत प्रॉपर वे में चीज़ों को पढ़ाया गया, तो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस पर्सनली लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको डेटा मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, देन चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो।